Good morning, student. Myself Chirag Sukani from Rock Hill BBA College, Vapi, and I'm going to teach you fundamental of economics subject. Now, in last video, we discussed about what is demand, definition of demand, then difference between desire and demand, and next is what demand functions. Okay, now demand functions. What is demand function? It shows the relationship between demand for the product and the determinants, and demand for the product is what dependent variable, and the determinants are the independent variable. क्लियर. देन हम लोग ने पढ़ा था मैथमेटिकल इक्वेशन दैट इज डी एक्स इज व्हाट फंक्शंस ऑफ पी एक्स वाई टी एंड सो ऑन. So these are the certain determinants. So today in this session we will discuss about the determinants of demand. So today in this session we will discuss about the determinants of demand or factors affecting demand. Now ये बहुत easy question है. ओके तो अच्छे से पढ़ना. नाउ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में क्या होगा कि बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे. नाउ ड्यू टू दिस फैक्टर्स डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज, बस वही आपको याद रखना है ये पर्टिकुलर आंसर में कि ड्यू टू दिस फैक्टर्स डिमांड इंक्रीज और डिमांड डिक्रीज. इट मीन्स व्हाट कि जैसे फैक्टर्स में चेंज होगा तो डिमांड में क्या चेंज आएगा, डिमांड में इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा ना, वो आपको याद रख के लिखना है. तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो अच्छे से पढ़ना. चल फर्स्ट पॉइंट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, अगर आपने वो डिमांड फंक्शंस में जो इक्वेशन में याद है शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखा था, तो वही वन बाय वन हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल इन दिस क्वेश्चन दैट इज व्हाट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. सो फर्स्ट इज व्हाट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज व्हाट PX. So price is one of the most important factors which affect demand for the product. So it says that other things being equal, rise in the price of the product leads to fall in its demand, and fall in price leads to increase in demand. It means what, price and demand के बीच में कौन सा रिलेशनशिप हुआ, इनडायरेक्ट. इट मीन्स जैसे प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, कम हो जाएगा, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ. एंड जैसे प्राइस कम होगा डिमांड ऑफ द कमोडिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. दिस इज व्हाट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. क्लियर. बट व्हेन अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ना अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मतलब कंज्यूमर्स का इनकम कांस्टेंट होना चाहिए, कंज्यूमर्स का टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, डेमोग्राफी कांस्टेंट होना चाहिए, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होना चाहिए. इन शॉर्ट प्राइस के अलावा ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड मस्ट रिमेन कांस्टेंट. तो व्हाट हैपन, जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा, एंड प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा. क्लियर. इट मीन्स राइज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट लीड्स टू फॉल इन इट्स डिमांड, एंड फॉल इन प्राइस लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड. सो प्राइस एंड डिमांड के बीच में रिलेशनशिप क्या हुआ, इनवर्स रिलेशनशिप बोला जाता है. यानी एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, एंड एक कम होता है तो दूसरा इंक्रीज होता है. सो दिस इज व्हाट इनवर्स रिलेशनशिप, दिस इज व्हाट नेगेटिव रिलेशनशिप. ओके, दिस इज व्हाट इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. क्लियर. सो फर्स्ट फैक्टर्स प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज व्हाट PX. Now next factors income of the consumers. So वहाँ पे Y था, so income of the consumers को हम लोग ने डिनोट किया Y. Now money income of the consumer are the powerful determinants of demand. Okay, so how, if income rises then people would naturally demand more of many commodities of their choice. Okay, so demand increases, and if income falls then demand will also falls. तो उसका रिलेशनशिप क्या हुआ, जैसे इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी जनरली क्या होगी, बढ़ेगी, एंड जैसे इनकम कम हो जाएगा डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. सो इनकम एंड डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशनशिप हुआ, डायरेक्ट रिलेशनशिप. कौन सा रिलेशनशिप हुआ, पॉजिटिव रिलेशनशिप हुआ. आया समझ में. सो
money income of the consumer are the powerful determinants of demand. So if income rises, so people would naturally demand more of many commodities of their choice, so demand of the commodity increases, and if the income falls, then demand will also falls. So सिंपल से एग्जाम्पल है, सपोज मेरी इनकम 50,000 से 1 लाख रुपीज हो गई, सो नेचुरली आई वुड डिमांडेड मोर ऑफ मैनी कॉमोडिटी ऑफ माई चॉइस. सो डिमांड ऑफ कॉमोडिटी बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. बट मेरी इनकम 50,000 से 20,000 हो गई, तो व्हाट हैपन, डिमांड ऑफ द वेरियस कॉमोडिटी ऑल्सो डिक्रीजेस. दिस इज व्हाट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड. Third factors, taste and preferences of the consumer. Okay, now the taste and preferences of the consumer also influence on demand. How? If particular commodity comes into fashion, then it will be demanded in a larger quantity even if its price is high. And opposite, if commodity goes out of fashion, then its demand will decline even if fall in prices. So simple से example है कि in today's modern economy कौन सा प्रोडक्ट फैशन में है. से एग्जाम्पल एंड्रॉयड मोबाइल फोन. ओके, सो एंड्रॉयड मोबाइल फोन कम्स इनटू फैशन, तो व्हाट हैपन, डिमांड ऑफ द एंड्रॉयड मोबाइल फोन इंक्रीज हो रहा है. इवन दो प्राइस हाई है तो भी डिमांड हाई है, बिकॉज वो कॉमोडिटीज हमारे प्रेफरेंस से मिलती है, हमारे टेस्ट से वो कॉमोडिटी मिलती है और वो फैशन में है, सो उसका डिमांड इंक्रीज होगा इवन दो प्राइस इज हाई. अपोजिट, जो पहले सिंपल सा मोबाइल फोन आता था ब्लैक एंड व्हाइट, ओके, उसका अभी मार्केट में फैशन नहीं है. ओके, उसका मार्केट में आउटडेटेड जैसा हो चुका है और बहुत कम उसको खरीदने वाले उसके बायर है. सो जो कमोडिटीज का फैशन मार्केट में नहीं होता है, तो उसका डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इवन दो उसकी प्राइस कम होगी. आया समझ में? So taste and preferences of the consumers also influence on demand. It means if a particular commodity come into fashion, then demand increases even if price is high. And if the commodity goes out of fashion, then the demand will decline even if fall in price. Clear? Next factors, prices of related commodity. उसको डिनोट करना है PY to PZ, यानी prices of the commodity Y to prices of the commodity Z. That is called as what? Price of related commodity. It means what? कि demand or we can say related commodity. So first of all ये समझो what is related commodity. So related commodities means what? Substitute goods and the complementary goods. Okay, गुजराती मीडियम वाले अवेजी वस्तु एंड द पूरक वस्तु बोला जाता है. Okay, so related goods means what? It is a substitute goods or the complementary goods. So price of other commodity influence demand for given commodity. That is, demand for the product is affected by changes in the prices of the substitute goods or complementary goods. Okay, यानी प्रोडक्ट का डिमांड चेंज होगा not because of changes in price of this commodity, but because of changes in the price of the substitute goods or the changes in the price of the complementary goods. Okay, so demand for the product is affected by the changes in price of the substitute goods or the complementary goods. Clear? So first point ले रहे substitute goods. So first of all, what is substitute goods? The goods which can be used in its place are said to be the substitute goods, and the best example is what? tea and coffee. ऐसा में it means अगर आप टी नहीं यूज करना है तो आप कॉफी यूज कर सकते हो, कॉफी यूज नहीं करना है तो टी यूज कर सकते हो. दैट मीन्स जो गुड्स आप यूज कर सकते हो इन प्लेस ऑफ अदर गुड्स, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सब्स्टिट्यूट गुड्स. सो एग्जांपल क्या है? टी एंड कॉफी. नाउ उसका किससे अफेक्ट होगा? टेक एन एग्जांपल, इफ rise in the price of tea will lead to increased demand for coffee, and on the other hand fall in the price of tea will result is what? Decreased demand of coffee. आया समझ में? सो अगर टी का प्राइस बढ़ा, टी का प्राइस बढ़ा तो
टी का तो डिमांड कम हो जाएगा, बट कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा। यानी प्राइस ऑफ टी बढ़ा तो पीपल टी यूज नहीं करेंगे, बट जो उसका सब्सिट्यूट गुड्स है वो कॉफी यूज करेंगे। सो कॉफी का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर। एंड टी का प्राइस कम हुआ, टी का प्राइस कम हुआ तो डिमांड ऑफ टी बढ़ जाएगा, तो सब लोग टी पिएंगे एंड कॉफी का डिमांड भी कम हो जाएगा और कॉफी यूज नहीं करेंगे लोग। ओके, दैट इज व्हाट सब्स्टिट्यूट गुड्स। And next is what complementary goods. So what is complementary goods? The goods alone used in its place are said to be the complementary goods. Okay, यानी अगर आपको कोई एक गुड्स यूज करना है तो उसके पहले वो गुड्स, दूसरा गुड्स उसको यूज करने के लिए चाहिए ही चाहिए, आगे चाहिए। ओके, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो टेक एन एग्जांपल ऑफ मोटरसाइकिल एंड पेट्रोल। अगर आपको मोटरसाइकिल चाहिए तो उसमें पेट्रोल पहले चाहिए। अगर आपको मोटरसाइकिल चलानी है तो पेट्रोल तो चाहिए, यानी मोटरसाइकिल पेट्रोल के बिना नहीं चलेगी। So the goods alone used in its place are said to be the complementary goods. So example is what motorcycle and petrol. So कैसा अफेक्ट होगा डिमांड को कि फॉल इन प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल। अगर मोटरसाइकिल का प्राइस कम हुआ, मोटरसाइकिल का प्राइस कम हो गया तो डिमांड ऑफ पेट्रोल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? जैसे मोटरसाइकिल का प्राइस कम हुआ तो डिमांड ऑफ मोटरसाइकिल बढ़ जाएगा, एंड जैसे मोटरसाइकिल का डिमांड बढ़ा तो मोटरसाइकिल में जो पेट्रोल यूज होगा उसका भी डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर? सो फॉल इन प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल रिजल्ट इन इंक्रीज डिमांड फॉर पेट्रोल, एंड ऑन द अदर एंड rise in price of the motorcycle leads to decrease in demand for the petrol. Okay, so अगर मोटरसाइकिल का प्राइस बढ़ा, बाइक का प्राइस बढ़ा तो डिमांड ऑफ बाइक तो कम हो ही जाएगी, बट डिमांड ऑफ पेट्रोल भी कम हो जाएगा। आया समझ में? सो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांड। देन नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, demography or size of the population. It is indicated as what, D. So total demand for the commodity depends upon the number of consumers. कि total demand किसके ऊपर depend है? It depends upon the number of consumers. It means larger the number of consumers, larger will be the demand for that commodity. And number of consumers किसके ऊपर डिपेंड है? It depends upon the size of population. It means जितना population बढ़ेगा तो number of consumers बढ़ेंगे, number of consumers बढ़ेंगे तो demand of the commodity also increases. तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, if wheat users, यानी हर एक लोग गेहूं खाते हैं, wheat खाते हैं, so if wheat users are more in the total population, then demand for wheat will increases. आया समझ में? सो टोटल पॉपुलेशन में कंज्यूमर्स बढ़ेगा तो डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी ऑल्सो इंक्रीजेस. सो डेमोग्राफी और साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑल्सो अफेक्ट ऑन डिमांड. नेक्स्ट इज व्हाट? एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस. ई एक्सपेक्टेशन मतलब सोचना कि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. That is what expectation about the future price. So demand for the commodity depends upon people expectation about the future price. Take an example. If the people expect that in future there is increase in price of wheat, then they will buy and store it now only, even though the wheat is costlier today. ऐसे में एग्जाम्पल हमारी मम्मी लोग क्या करती है कि वो एक्सपेक्ट करती है कि गेहूं के प्राइस, व्हीट का प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा या कम होगा. अगर हाउसवाइफ ने एक्सपेक्ट किया कि व्हीट का प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है तो वो लोग क्या करेंगे, एट प्रेजेंट जो भी प्राइस है, इवन दो हाई प्राइस है, तो वो लोग क्या करेगी, वो लोग परचेस करेगी एंड स्टोर कर देगी व्हीट को, बिकॉज उसका एक्सपेक्टेशंस क्या है कि फ्यूचर में तो प्राइस ऑफ व्हीट बहुत बढ़ेगा. क्लियर? एंड सेकंड उसका अपोजिट ले लो कि इफ द हाउसवाइफ एक्सपेक्ट दैट कि प्राइस ऑफ द व्हीट विल डिक्रीज इन फ्यूचर,
कम होने वाला है फ्यूचर में। सो हाउसवाइफ क्या करेगी, दे पोस्टपोन देयर बाइंग, वो व्हीट परचेज नहीं करेगी और सोचेंगे कि जब व्हीट फ्यूचर में कम हो जाएगा ना प्राइस, तब परचेज कर लेंगे। सो एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस ऑल्सो अफेक्ट ऑन डिमांड। क्लियर? देन नेक्स्ट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज व्हाट वाई बार, उसको डिनोट किया है वाई बार से। ओके, नाउ द पैटर्न ऑफ डिमांड फॉर द गुड्स डिपेंड्स ऑन पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। यानी डिमांड ऑफ द गुड्स किसके ऊपर डिपेंड है, इट डिपेंड्स अपॉन द पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ हियर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को आपको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी यानी आवक की असमानता। ओके, नाउ इफ देर इज एन इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी, increase in income inequality, it means what, transfer of income from poor to rich, यानी rich person rich बनते जा रहे and poor person poor होते जा रहे। ओके, so if there is an increase in income inequality, that is transfer of income from poor to rich, then pattern of demand will change in favor of luxurious goods. Okay, क्यों luxurious goods? Because rich person become more rich and richer. Okay, and the poor person become more poorer or the poorer. So rich section किसको डिमांड करेंगे, luxurious goods का, that is refrigerator, okay, gold, diamond, एकदम luxurious goods, कार, फर्नीचर, उसको डिमांड बढ़ जाएगा। On the other hand, if income inequality is reduced means what, income is transferred from rich to poor, यानी रिच का मनी अभी स्लोली पुअर के पास जा रहा है। रिच के पास जो मनी था ना, वो स्लोली पुअर के पास जा रहा है। इट मींस इनकम इनइक्वालिटी टू सम एक्सटेंट कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो पैटर्न ऑफ डिमांड विल चेंज इन फेवर ऑफ द कंफर्टेबल गुड्स। ओके, सो पुअर पर्सन के पास थोड़ा बहुत मनी आ जाएगा तो वो लोग क्या करेंगे, अपने लाइफ को कंफर्टेबली जीने के लिए वो लोग मोटरसाइकिल, बाइक को परचेज करेंगे। सो डिमांड ऑफ द कंफर्टेबल गुड्स इंक्रीजेस। सो पैटर्न ऑफ डिमांड फॉर द गुड्स डिपेंड्स ऑन पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। 8 point, credit facilities available to the consumers. Okay, it means availability of credit facility from the bank and the other financial institution also encourage the consumers to buy more than what they would have bought before. Agree? ओके, सो एग्जाम्पल, बैंक्स मुझे लोन्स दे रही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मुझे लोन्स एंड एडवांसेस दे रही है, तो मेरा डिमांड बढ़ जाएगा। बिकॉज मेरे पास मनी नहीं था तो मैं डिमांड, कॉमोडिटी का डिमांड नहीं कर पाता था, बट बैंक्स क्रेडिट फैसिलिटीज दे रही है, लोन्स एंड एडवांसेस दे रहा है, सो पीपल का परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा एंड डिमांड ऑफ द कॉमोडिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। क्लियर? एंड रिमेंबर वन थिंग, credit facilities mostly affect demand for the durable consumer goods which require bulk payment at the time of purchase. Okay, so कौन से commodity का demand बढ़ जाएगा, that is durable consumer goods, that is car, फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर, उसका डिमांड बढ़ जाएगा। बिकॉज ये सब चीज परचेज करने के लिए हम लोग को बल्क पेमेंट करना पड़ता है। Okay, so credit facilities available to the consumers from the bank and the financial institution also affect on demand. Next is what, advertisement expenditure, that is what, A. Now advertisement expenditure made by a firm to promote sale of the product is an important factors determining the demand for the product. आपको पता है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन क्यों एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर करती है, अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए, इन ऑर्डर टू प्रमोट द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर करती है। नाउ एडवर्टाइजमेंट फॉर द गुड्स आर रिपीटेड सेवरल टाइम सो दैट कंज्यूमर्स आर कन्विंस अबाउट देयर सुपीरियर क्वालिटी, and when advertisement proves successful ना, they cause an increase in demand for the product. अब आपको पता है कि कंटिन्यूसली एडवर्टाइजमेंट आ रही है टेलीविजन में कि मैकडोनल्ड्स का कंटिन्यूस एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। सो एट अ टाइम हम लोग को लगेगा कि एक बार उसका पिज्जा खाना चाहिए, उसका एक बार बर्गर खाना चाहिए,
ओके उसका मैकडोनल्ड्स में जाके ये खाना चाहिए. सो जितना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर होगा, दैट इज रिपीटेड एडवर्टाइजमेंट होगा, इट कन्विंस द कस्टमर्स अबाउट द सुपीरियर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. Okay, so demand of the commodity increases. So advertisement expenditure made by the firm also affect on demand. And last is what? Government policy. So economic policies which is adopted by the government also influence demand for the commodity. It means if the government impose taxes on the various commodity in the form of sales tax, excise duty, VAT and so on, so price of these commodities will increases. As a result, demand of such commodity is likely to fall. Okay, so government commodities को पर टैक्स लगाती है, दैट इज एक्साइज ड्यूटी, वैट वगैरह. सो प्राइस ऑफ द कमोडिटी बढ़ जाएगा इनडायरेक्टली, और प्राइस ऑफ द कमोडिटी बढ़ेगा, सो डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी ऑल्सो डिक्रीजेस. क्लियर? सो गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग टैक्सेशन इट ऑल्सो अफेक्ट ऑन डिमांड. सो हियर हम लोग का आंसर्स कंप्लीट हुआ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. Clear? Now in next video we will discuss about the law of demand. Bye. Take care.